Welcome students to the online platform channel of Victory Defense Academy बारडा। कल हमने मैट्रिक्स का चैप्टर शुरू किया था और हम कहाँ तक पहुँचे थे बेटा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस तक। कहाँ तक पहुँचे थे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। एक बार रिवाइज कर लेते हैं उसको। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, कल हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, क्या कि भाई एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे करते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए क्या कंडीशन होती है? उसके लिए दो मैट्रिसेस का सेम ऑर्डर का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसमें क्या कंडीशन होती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में? वी कैन मल्टीप्लाई, मतलब अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, देखो फॉर एग्जांपल ए हमारी मैट्रिक्स है भाई 3x2 ऑर्डर की, ठीक है, और बी मैट्रिक्स है भाई हमारी 2x4 ऑर्डर की। ठीक है, तो हमें क्या चेक करना है कि ए बी, मतलब ए बी, अगर हमें कोई ये बोल दे कि ए बी डिफाइन है या नहीं ये चेक करो, तो हम क्या चेक करेंगे बेटा? मैंने कल बताया था कि इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो सेकंड के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। ठीक है, मतलब ए के नंबर ऑफ कॉलम्स बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। तो दोनों 2 हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ए बी क्या है? ए बी इज डिफाइंड, मतलब ए बी को हम डिफाइन कर सकते हैं। एंड क्या ऑर्डर ऑफ ए बी, ऑर्डर ऑफ ए बी, ऑर्डर ऑफ ए बी क्या रहेगा बेटा? जो ये बच गया 3x4। ठीक है, अब हमें कोई ये बोल दे कि बी ए को और चेक करो कि वो डिफाइन है या नहीं है। बी ए, तो पहले हमें बी मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी, फिर ए पे आएंगे हम। बी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं बेटा? 4, और उसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या कंक्लूजन आया भाई? बी ए इज नॉट डिफाइंड, बी ए इज नॉट डिफाइंड, बी ए यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आया बेटा? देखो एक बार कि उसमें तो क्या था हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में, तो कि a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए था। बट इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, फर्स्ट यहीं से हमारे पास निकल के आया कि ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए, ए बी हमारे पास बी ए के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहां से क्या कंक्लूजन आया भाई? कॉम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या है कि हमारे पास कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, सेकंड पे ए बी इंटू में सी इक्वल्स टू ए इंटू में बी सी, यहाँ हमारे पास कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एसोसिएटिव लॉ इसमें क्या करेगा? होल्ड करेगा। ठीक है, थर्ड पे हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है? ए इंटू में आई इक्वल्स टू आई इंटू ए इक्वल्स टू ए रहता है। तो इसमें हमारे पास आइडेंटिटी क्या रहती है मल्टीप्लिकेशन में? आइडेंटिटी ऑलवेज 1। ठीक है, एडिशन में क्या थी? 0, और मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी हमारे पास क्या है? 1। ठीक है, फोर्थ ए बी
इक्वल्स टू बी ए, और कहीं पे अगर हमारे पास ये चीज़ आइडेंटिटी के इक्वल आ रही है तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ रहा है भाई, बी इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, इनवर्स ऑफ ए है। ठीक है, क्यों है भाई इनवर्स, ऊपर वाली प्रॉपर्टी देखो थर्ड नंबर कि अगर हम किसी भी ए इंटू में ए इनवर्स कर रहे हैं तभी आइडेंटिटी आ रहा है। ठीक है, तो अगर ए बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी आ रहा है तो हमें अपनी तरफ से ही ये बात ध्यान होनी चाहिए कि बी इसके इनवर्स का काम करेगा तभी ये हमें आइडेंटिटी को गिवन करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक कि किसी बात में किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये हमारी प्रॉपर्टीज़ थी और वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का बताया था कि भाई कैसे हमें ऑर्डर चेक करना है, क्या सिस्टम करना है। ठीक है, फिर हम मल्टीप्लाई करते कैसे हैं दो मैट्रिसेस की, वो देखो बेटा कैसे करते हैं हम, क्या कि किसी भी मल्टीप्लाई को हम कैसे करेंगे मैट्रिक्स में। एक क्वेश्चन करते हैं हम, इफ ए इक्वल्स टू, ये हमारे पास, ठीक है, एंड बी इक्वल्स टू है हमारे पास ठीक है, देन फाइंड ए बी एंड बी ए, बोथ को फाइंड आउट करो भाई। ठीक है, बोथ को अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो सॉल्यूशन देखो, इसका सॉल्यूशन ए बी निकालेंगे हम। पहले ए बी इक्वल्स टू, पहले पे ए लिखो भाई, तो ये हमारे पास है 1 2 -1 और 0, और बी है हमारे पास बी इक्वल्स टू है 1 -5 6 और 3। ठीक है, वहाँ पे एक बार ए लिख देते हैं भाई, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं इसको हम। ठीक है, ये देखो ए ये है हमारे पास, ठीक है, और बी है हमारे पास, तो ए बी यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आया भाई, ए बी इक्वल्स टू, कैसे करेंगे इसको हम, करने का तरीका देखो मल्टीप्लाई का, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 1 1, 2 + 6 प्लस में क्या हो गया बेटा 12, ये फर्स्ट एलिमेंट। फिर सेकंड एलिमेंट के फर्स्ट रो, सेकंड एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 × -5 करोगे तो माइनस का 5, और 2 × में 3 करोगे तो प्लस का 6 भाई। ठीक है, फिर हमारे पास है ये सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट कैसे आएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 और 1 की करेंगे तो -1 और प्लस में 0। ठीक है, और वहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम करेंगे तो ये आएगा -1 -5, तो 5 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस बढ़ा देता है, 0 + 3 करेंगे तो प्लस का 0, और इसका ऑर्डर हमारा क्या रहेगा भाई 2 × 2 ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल सोल्व होके हमारे पास क्या आया बेटा 12 + 1 13, -5 + 6 प्लस का 1, -1 + 0 माइनस का 1, और 5 + 0 5। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है। ठीक है, अब हम बी ए और निकालते हैं भाई, बी ए के लिए हम क्या करेंगे, पहले पे बी को लिख देंगे 1 -5 6 और 3। ठीक है, यहाँ से हम इरेज कर देते हैं भाई इसको, बी को लिखो, और अब हम केवल ए को लिखेंगे। ठीक है, ए इक्वल्स टू हमारे पास क्या है बेटा 1 2 -1 और 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास बी ए क्या निकल के आई भाई वो देखो। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 1 1, और -5 -1 का करेंगे तो प्लस का 5। ठीक है, 1 × 2 करेंगे तो 2, और 0 से 0 तो 2 + 0। ऐसे ही 6 × 1 करेंगे तो 6 और माइनस का 3 भाई। ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम करेंगे तो 12 + 0 12 + 0। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल यहाँ से क्या निकल के आई बेटा, हमारे पास जो हमारा सॉल्यूशन आया वो आया हमारा 6 2
3 और 12। तो कई बार क्या होता है बेटा, ए बी एग्जिस्ट कर जाती है, बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, एंड इन मैनी केसेस बी ए एग्जिस्ट एंड ए बी डज नॉट एग्जिस्ट। कई बार क्या होता है ए बी एंड बी ए बोथ एग्जिस्ट। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन कैसे भी हो सकती है, हमें केवल क्या चेक करना है, जो भी हमें मल्टीप्लाई करनी है उसमें फर्स्ट पे जो मैट्रिक्स है ना उसके नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड के नंबर ऑफ रोज के क्या होने चाहिए बेटा, बराबर होने चाहिए। ठीक है, अब हम अगला क्या करेंगे बताओ। यहाँ तक कि किसी बात में किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो बताओ बेटा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में और क्या बताया था मैंने। अब हम करते हैं भाई एक क्वेश्चन और करते हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे हम। इफ 2 इंटू में है x5, x इंटू में 5, 7 और y माइनस 3 एंड b इक्वल्स टू में है। इफ 2, इसको ऐसे करो, हम ऐसे नहीं कर रहे, यहीं पे हम प्लस डाल देते हैं। ठीक है, इफ देखो इसमें क्या करेंगे अब हम, प्लस में दे रखा है हमें क्या, 3 - 4, 1 और 2 इक्वल्स टू किसके दे रखा है, 7, 6 और 15 और 4 ये चीज़ दे रखी है। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड x एंड y, फाइंड करो भाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, ये कंपेरेबल मैट्रिक्स का टॉपिक है। देखो आप पहले तो हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू एक्स 2x और ये 10, ये 14 और 2y माइनस का 6 हो गया यहाँ तक। और प्लस में क्या है बेटा, 3 - 4, 1 और 2 इक्वल्स टू किसके दे रखा है, 7, 6, 15 और 4 के। अब हम इनको ऐड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की क्या है, ऑर्डर सेम है दोनों मैट्रिसेस का। तो ये हमारे पास आ जाएगा भाई 2x + 3। ठीक है, 10 - 4 करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, और 14 + 1 करेंगे तो ये 15 आ जाएगा, और 2y - 6 और प्लस का 2 करोगे तो ये 2y - का 4 आ जाएगा। तो ये इक्वल्स टू हो गया हमारे पास किसके बेटा, 7, 6, 15 और 4। अब कंपेयर कर दो भाई, यहाँ से क्या आया हमारे पास, 2x + 3 किसके इक्वल है, 7 के, और दूसरा 2y - 4 किसके इक्वल है, 4 के। तो 2x यहाँ से किसके इक्वल हो गया, 7 - 3। ठीक है, तो 2x = 4 और x = में 2 आ गया भाई। ठीक है, यहाँ से 2y को इस साइड रखो और इक्वल्स टू 4 + 4 8, और यहाँ से हमारे पास क्या आया, y = 4। तो x की वैल्यू आई हमारे पास 2 और y की वैल्यू आई हमारे पास 4। ठीक है, यहाँ तक कि किसी बात में किसी बच्चे को दिक्कत हो तो बताओ भाई। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, अब हमारे पास ये बताओ मेरे को। ठीक है, कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या वो है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में कोई भी मल्टीप्लिकेशन से अलावा कुछ नहीं है ऐसा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में केवल इतना ही है बेटा, अगर a हमें कोई मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, मान लो a, b, c और d। ठीक है, अगर मैं किसी कांस्टेंट से इसकी मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब k a से, तो हर एलिमेंट के साथ इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, k a, k b, k c और k d।
ठीक है। तो ये हमारा के जो है ना ये स्केलर का काम करेगा, और ये जो के ए मैट्रिक्स बन के आई ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन की मैट्रिक्स है हमारे पास। ठीक है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का केवल इतना ही सिस्टम था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बेटा, आपने मतलब 2-3 फॉर्मूले पढ़े होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फर्स्ट नंबर पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2a और b, ऐसा ही पढ़ा होगा। बट मैट्रिक्स में ये चीज़ हमारे पास होल्ड नहीं करती बेटा। क्यों होल्ड नहीं करती, क्योंकि अभी अभी हमने पीछे एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स की कि ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारे पास कोम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हम उसको 2ab नहीं लिख सकते। ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मैं मैट्रिक्स में वो करना चाहूँ तो हम क्या करेंगे बेटा, ए प्लस बी और ए प्लस बी को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो a इंटू ए क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए और प्लस में बी स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर का मैट्रिक्स में। ठीक है, ऐसे ही a माइनस बी का अगर हम होल स्क्वायर निकालना चाहें तो वो a माइनस बी और a माइनस बी 2 बार लिख दो बेटा। ठीक है, और अब इसकी सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। a इंटू ए करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस का बी ए और प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, इतनी ही बात है ये तो। ठीक है, तो यहाँ तक कि किसी बात में किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, ठीक है, और अगर a माइनस बी और a प्लस बी हमें कहीं पे गिवन है, ठीक है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे भाई, a इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, a इंटू बी प्लस का ए बी, ठीक है, और माइनस का बी ए और प्लस का बी स्क्वायर, a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस का बी ए और प्लस का बी स्क्वायर। तो यहाँ तक की बात समझ में आई कि 2ab हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास होल्ड नहीं करता। तो ये 3 फॉर्मूले हमारे बहुत काम आते हैं किसमें, मैट्रिक्स का अगर हम कोई चैप्टर करते हैं उसमें। ठीक है, तो यहाँ तक का देखो एक बार आराम से, ठीक है, और फिर बताओ मुझे कि यहाँ तक कि किसी बात में किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, और ये इस टाइप की चीज़ें हमें कहाँ काम आती हैं वो चीज़ देखो बेटा। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड। ठीक है, वो कैसे करेंगे देखो आप, क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन लिखती हूँ मैं, बताना इफ a इक्वल्स टू I0 आइटा 0 0 और आइटा। ठीक है, एंड b इक्वल्स टू किसके है भाई, b इक्वल्स टू है 0 माइनस आइटा। ठीक है, 0 माइनस आइटा और 0, ये चीज़ गिवन है। देन बोल रहे हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, इसको निकालो भाई। तो फर्स्ट दे रखा है हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सेकंड दे रखा है हमें a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, थर्ड नंबर पे दे रखा है हमें a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए और प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, और फोर्थ पे हमें दे रखा है नन ऑफ दीज। बताओ मुझे इसको कैसे करोगे आप। इस टाइप में हमारे पास वो फॉर्मूले काम आते हैं भाई। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, a माइनस बी और a प्लस
बी, इसी साइड सोल्व करते हैं हम अपना, ठीक है। तो a माइनस बी इंटू में a प्लस बी अगर हम करेंगे बेटा तो वो किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए और माइनस बी और माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ है हमारे पास अब, ठीक है। तो हमारा इसमें से कोई मैच नहीं हो रहा अभी तक। तो अब हम एक बार करके देखते हैं कि ए बी इंटू बी ए हमें क्या रिजल्ट देता है। ए बी और बी ए को देखो भाई, ए बी को करो, ए बी इक्वल्स टू ए आइटा 0 0 आइटा, ए इंटू में बी करेंगे जब हम 0 माइनस आइटा और 0, ठीक है। सब ने +2 कर रखी है। मेरे हिसाब से आइटा स्क्वायर की वैल्यू हर कोई जानता होगा, और अगर नहीं जानता तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है बेटा -1, ठीक है। तो आइटा इंटू 0 0, तो ये तो हो गया भाई टोटल ही। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलन करेंगे तो 0, सेकंड रो और सेकंड कॉलन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आइटा स्क्वायर, मतलब माइनस आइटा का स्क्वायर, ठीक है। नीचे आ जाओ। अब नीचे जब हम आएंगे भाई, इसको मैं एक बार अच्छे से लिख देती हूँ, ठीक है। इसको देखो माइनस आइटा स्क्वायर, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलन किया 0 और ये फिर से माइनस का आइटा स्क्वायर, ठीक है। 0 और 0, तो ये क्या आ गया हमारे पास 0। तो यहीं पे हम इसको लिख देते हैं भाई एक बार। माइनस आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, प्लस का 1 हो गया, ठीक है। तो इसको हम यहीं पे लिख देते हैं प्लस का, ये देखो अब इसको हम यहीं पे लिख देते हैं भाई 1 और 1 हो गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे बी ए को, और देखो भाई क्या आती है हमारे पास। बी को पहले लिखो 0 माइनस आइटा और 0 इंटू में ए आइटा 0 0 और आइटा। तो ये हमारे पास क्या निकल के आई, देखो भाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलन लेंगे तो हमारे पास आया भाई 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलन लेंगे तो 0 माइनस आइटा स्क्वायर, फिर से वही 1 वैल्यू आ गई। सेकंड रो फर्स्ट कॉलन करेंगे माइनस आइटा स्क्वायर, फिर से 1, और सेकंड रो सेकंड कॉलन करेंगे तो 0 0, तो ये 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आया कि ए बी इक्वल्स टू बी ए है। ए बी इक्वल्स टू बी ए है, अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो ए बी अगर बी ए के इक्वल है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे भाई। तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा क्या है, आंसर है। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो हमारे पास वो फॉर्मूले जरूरी हो जाते हैं हमने याद करने, ठीक है। तो यहाँ पे काम आती है हमारे पास ऐसी चीज़ें, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि एक क्वेश्चन और करोगे या फिर हम आगे चले, ठीक है। अब हमारा टॉपिक आता है भाई ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स का, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या काम करती है, देखो हमारे पास क्या चीज़ होती है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। क्या है हमारा टॉपिक अब, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स होता क्या है वो देखो, ठीक है। इसमें हमें केवल एक ही काम करना है, चेंज रो इंटू कॉलन एंड कॉलन इंटू रो। रो को कॉलन में चेंज कर दो और कॉलन को रो में, ठीक है। और नोटेशन क्या होती है इसको, नोटेशन ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। नोटेशन क्या देंगे इसको, हम नोटेशन देंगे भाई हम, या तो हम इसको ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं या फिर ए डैश करके लिख सकते हैं, ठीक है। आपकी मर्जी, आप कैसे करना चाहो, ठीक है।
अगर ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है भाई, मैंने ये लिख दी देखो, ए इक्वल्स टू 1 2 5 0 3 और 2, ठीक है। तो अगर हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा, देखो रो को कॉलन में 1 2 5 0 3 एंड 2, तो इसका ऑर्डर देखो एक बार, 2 क्रॉस क्या था बेटा 3, और इसका ऑर्डर क्या निकल के आया 3 क्रॉस 2, ठीक है, ये निकल के आया। तो यहाँ से हमारे पास एक रिजल्ट निकल के आता है बेटा, ठीक है, इफ मतलब इफ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू m क्रॉस n है, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, n क्रॉस m के इक्वल होगा भाई। यहाँ से हमारे पास क्लियर भी हो जाती है ये बात, इसका 2 क्रॉस 3 था, उसका क्या होगा 3 क्रॉस 2। बट एक चीज़ अगर हमें गिवन है, मतलब अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो उसमें हमारे पास ऑर्डर पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है, चाहे ए का ऑर्डर ले लो और चाहे ए ट्रांसपोज का ऑर्डर ले लो, कोई भी मतलब दिक्कत नहीं आएगी उसमें। अगर हमारे पास मतलब एक एग्जांपल लेके देखते हैं, अगर हम ए इक्वल्स टू है हमारे पास, वही ले लो आइटा 0 0 और आइटा, ठीक है, इसका अगर हमें ट्रांसपोज निकालना है तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, आइटा 0 0 और आइटा, यहाँ पे भी 2 क्रॉस 2 था और यहाँ भी 2 क्रॉस 2 था, मतलब अगर रो और कॉलन है ही सेम तो उसमें फ़र्क क्या पड़ना है, चाहे ऑर्डर मतलब खुद मैट्रिक्स का हो या फिर उसके ट्रांसपोज का हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो उसमें ऑर्डर पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ऑर्डर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगर हम चाहे देखें किसका, सिंपल मैट्रिक्स का या फिर उसके ट्रांसपोज का देख लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज आती हैं, किसकी, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स की, वो देखो हम क्या क्या होती है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के हमारे पास प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, फर्स्ट ए ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज लेंगे ना तो वो ए के इक्वल होगा, ठीक है। सेकंड ए प्लस बी का अगर हम ट्रांसपोज करेंगे ना तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। थर्ड नंबर ए माइनस बी का अगर हम ट्रांसपोज करेंगे ना तो वो किसके इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज और माइनस का बी ट्रांसपोज। फोर्थ नंबर के इंटू ए का अगर हम ट्रांसपोज करेंगे ना तो वो किसके इक्वल होगा, के इंटू में ए ट्रांसपोज के, ठीक है। और फिफ्थ नंबर ए बी का अगर हम ट्रांसपोज कर रहे हैं भाई, ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज, ठीक है। सिक्स्थ नंबर ए बी और सी का अगर हम ट्रांसपोज कर रहे हैं ना तो वो किसके इक्वल होगा, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स की, ठीक है। यहाँ तक कि किसी बात में किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ है ट्रांसपोज की कि ए अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर हम उसका डबल ट्रांसपोज कर देते हैं तो मैट्रिक्स खुद ही आ जाती है, ठीक है। और ए प्लस बी ट्रांसपोज का मतलब एडिशन में ट्रांसपोज अलग अलग भी टूट जाता है, ऐसे ही मतलब डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस में भी अलग अलग भी चला जाता है। और अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो स्केलर बाहर आ जाएगा और ट्रांसपोज केवल मैट्रिक्स पे जाएगा। ए बी ट्रांसपोज मतलब मल्टीप्लाई में अगर हम ट्रांसपोज कर रहे हैं ना तो वो रिवर्स ऑर्डर में खुलता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ऐसे ही ए बी सी ट्रांसपोज इक्वल्स टू सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो ऐसा कुछ है भाई। अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं इस पर, वो देख
को हम कैसे करेंगे भाई, ठीक है, आप करके दिखाना मेरे को, ठीक है। एक क्वेश्चन है मेरे पास, इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x4, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3x4 का। क्वेश्चन लिख देती हूँ, इफ ए इज ए मैट्रिक्स, if A is a matrix of order 3x4 and A transpose into B and B into A transpose, ठीक है, B into A transpose बोथ डिफाइंड, बोथ क्या है, डिफाइंड है, ठीक है। देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ बी, फाइंड करो भाई क्या, फाइंड द ऑर्डर ऑफ बी, फाइंड आउट करो। देखो एक बार आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम इसका सॉल्यूशन, अगर ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर की गिवन है बेटा, 3x4 की, मैं लेट कर लेती हूँ, लेट बी कोई मैट्रिक्स है हमारे पास कितने ऑर्डर की, m×n ऑर्डर की। अगर मैं m और n की वैल्यू फाइंड आउट कर दूँ तो हमारा काम चल जाएगा भाई, ठीक है। a डैश इंटू बी मतलब A ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ A, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ A कितने ऑर्डर का हो जाएगा भाई, 4x3 का, ठीक है। A डैश इंटू बी दोनों डिफाइंड है, A डैश इंटू बी कब डिफाइंड होगी बेटा, जब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और B की नंबर ऑफ रोज के बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आया कि m की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 बेटा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम B इंटू में A ट्रांसपोज करेंगे तो ये कब डिफाइंड होगा, जब B की नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब B के नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है n, और A की नंबर ऑफ रोज के बराबर होंगे 4। तो m की वैल्यू हमारे पास आगे निकल के 3 और n की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। तो B का ऑर्डर क्या आ गया बेटा, B कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, 3x4 ऑर्डर की होगी। कोई भी दिक्कत नहीं है इस चीज़ में, कोई भी, ठीक है। यहाँ तक किसी बात में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताओ। आज हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, देखा पहले तो, ठीक है, फिर हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, फिर हमने a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, a + b, a - b इन फॉर्मूलों को देखा, फिर हम किस पे आए बेटा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पे, ठीक है। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है भाई इसमें, वो क्या होती है देखो, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में वो होती है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देख ली, ठीक है। अब हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स का टॉपिक देखते हैं एक बार। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ए मैट्रिक्स is said to be symmetric, if क्या हो, A ट्रांसपोज किसके इक्वल हो, A के इक्वल हो। उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। और सेकंड पे आता है हमारे पास क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या आता है, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज
said to be q symmetric if ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए, माइनस ऑफ ए के इक्वल आ जाए। ये दो चीज़ें हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, और क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस ए के इक्वल है। ठीक है, यहाँ तक कि किसी बात में किसी बच्चे को दिक्कत हो तो बताओ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स देख ली हमने और एक क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देख ली। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर हमारे पास कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया एक एग्जांपल 1 2 2 और 4। ठीक है, इसका ट्रांसपोज करके देख लो, वही आएगा। तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल है। ठीक है, तो एक बार मेरे को ये बताओ भाई, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए या स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, एक बार मैं इसको दोबारा से लिख देती हूँ अच्छे से क्वेश्चन के रूप में। ठीक है, क्वेश्चन बना के ही लिख दो। क्वेश्चन इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, देन पूछ लेगा ये फर्स्ट, देन इट इज नेसेसरी टू बी, इट इज नेसेसरी टू बी फर्स्ट स्क्वायर होनी चाहिए, फर्स्ट स्क्वायर होनी चाहिए या फिर सेकंड रेक्टेंगुलर होनी चाहिए। ठीक है, बताओ मेरे को कि ए कोई भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लो मैं लिख भी देती हूँ, ए इक्वल्स टू 1 2 2 और 4। ये हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, वो रेक्टेंगुलर होनी ज़रूरी है या स्क्वायर होनी ज़रूरी है। ठीक है, देखो एक बार, ए अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है भाई, मैंने ले लिया 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की। ठीक है, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की ले ली मैंने। ठीक है, और ए ट्रांसपोज किस ऑर्डर की बनेगी? ठीक है, ए ट्रांसपोज किस ऑर्डर की बनेगी? ए ट्रांसपोज किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी भाई? 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की। अगर हम इसको एक बार रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मान के चल रहे हैं, तब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। अगर ए कोई मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की और ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 2। बट हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन में क्या होता है कि ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए? ए के। यहाँ से आप ए ट्रांसपोज को ए के इक्वल कैसे रख दोगे भाई? क्योंकि ऑर्डर ही सेम नहीं है। ऑर्डर ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज। दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, तो हम इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं रख सकते। इट मस्ट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको क्या होना पड़ेगा बेटा? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक एग्जाम्पल लगा लो, चाहे कोई क्वेश्चन लगा लो। ठीक है, तो ये थी हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। ठीक है, और क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमारे पास क्या था? ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक बार मैं फिर से लिख देती हूँ, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें क्या था बेटा? ए ट्रांसपोज किसके इक्वल था? माइनस ए के। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे यूँ लिखना चाहूँ, ए कोई मैं मैट्रिक्स लिख दूँ भाई, ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल है भाई? क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल है। मतलब अगर मैं यहाँ पे मतलब डायगोनल पे कोई और एलिमेंट डाल दूँ, मान लो, ठीक है,
डायगोनल क्या होने चाहिए इसके, मस्ट बी 0 होने चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे, इसको क्यू सिमेट्रिक बना पाएंगे। ठीक है, तो क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी 0। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, 0 होने चाहिए। ठीक है, और जो ऊपर के एलिमेंट्स हैं ना, उन्हीं का नीचे क्या लिख देते हैं हम, नेगेटिव करके लिख देते हैं, केवल इतना ही करना है, तो ये हमारे पास क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती है। कितने भी एग्जाम्पल ले सकते हैं अब हम, जैसे मैंने एक और बना दिया, डायगोनल तो 0 होने चाहिए, 1 2 3, यहाँ लिख दो -1 -2 और -3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एक क्या है, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब अगर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँ आपसे, एक चीज़ है मेरे पास, हमने कल जो पढ़ा था लास्ट टाइम, क्या पढ़ा था, जो डायगोनल एलिमेंट्स का सम होता है, मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को मैंने कल क्या बोला था कि वो क्या होता है, बताओ। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स बताओ जल्दी मेरे को। ठीक है, ट्रेस फाइंड आउट करना बताया था मैंने कल। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बताओ मेरे को, ट्रेस की भी डेफिनेशन आपको मेरे हिसाब से पता होगी। ठीक है, और क्यू सिमेट्रिक की भी पता है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, क्वेश्चन, इफ ए इज ए क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, देन फाइंड द ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस निकालो भाई ए का, अगर ए कोई भी क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ट्रेस निकालो ए का, क्या रहेगा। तो सॉल्यूशन में हम क्या डालेंगे भाई, इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा हमारे पास, ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू, बोलो क्या रहेगा, 0। क्यों रहेगा भाई, अभी अभी हमने एक कंडीशन पढ़ी थी क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कि उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ना, वो क्या रहते हैं भाई, 0 रहते हैं। ठीक है, 0 रहेंगे। और हमारे पास ट्रेस की क्या डेफिनेशन होती है, ट्रेस इक्वल्स टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। इसमें क्या रहता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं भाई। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है किसी टाइप की। ठीक है, तो इस टाइप से भी आपको घुमा के भी कोई क्वेश्चन दिया जा सकता है। ठीक है, ओके बच्चों, आगे का टॉपिक हम आगे कल करेंगे। ठीक है, आप इतना करके लाना। ओके।